हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 23 जो जैव प्रक्रम की यूनिट से ली गई है। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में पाचन किस प्रकार होता है। मानव में पाचन अर्थात हम किस प्रकार से भोजन लेते हैं और अपशिष्ट पदार्थ का अपने शरीर से निपटान करते हैं। तो बच्चों, आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मानव पाचन तंत्र का चित्र दिखाया गया है, जिसमें दिख रहा है आपको साफ से कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारे मुख से। ठीक है, जीवा है, ग्रसिका है, ग्रसिका से होता हुआ भोजन नीचे आ रहा है किसमें, आमाशय में। आमाशय के बाद ये जाएगा शुद्रांत, शुद्रांत से बृहदांत्र और बृहदांत्र से होता हुआ गुदा द्वार से बाहर निकल आएगा। अब हम जानेंगे कि आखिर इन अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या कार्य होता है। तो देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारा मुंह। भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है, जहां इसे सरल कणों में तोड़ा जाता है। तो बच्चों, जब हम भोजन को मुंह में रखते हैं तो लार क्या करती है, भोजन को गीला करती है, और दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। तो भोजन को गीला होने में और दांतों के चबाने से जो भोजन है हमारा, उसके सरल कण बन जाते हैं। जटिल रूप किसमें हो जाता है, सरल कणों में टूट जाता है। बच्चों, हमारी जो लार होती है, लार में क्या होता है, लार एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में बदल देता है। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है कि भोजन खाते हुए हमें मीठा क्यों लगता है। क्यों लगता है मीठा? क्योंकि इसके अंदर जो लार एमाइलेज एंजाइम है वो मंड को किस में बदल रहा है, शर्करा में। ठीक है, अब भोजन मुख से होता हुआ कहाँ पर आ गया हमारा, ग्रसिका में। ग्रसिका जिसे हम क्या बोलते हैं, आहार नलिका भी बोलते हैं। बच्चों, आहार नलिका बहुत ही पतली होती है, भोजन इसमें से नीचे की तरफ गति करेगा कैसे। तो भोजन जब भी आहार नलिका में आता है तो वो कर्माकुंचक गति करता है। कर्माकुंचक गति का मतलब मांसपेशियों का लयबद्ध संकुचन। तो देखते हैं हम कि आखिर मांसपेशियों का लयबद्ध संकुचन कैसे होता है। ये है बच्चों क्या, हमारी कर्माकुंचक गति। देखा आपने, भोजन नली के अंदर जैसे ही भोजन आया, जहाँ जहाँ भोजन जाएगा वहाँ से हमारी जो भोजन नली है वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, और फिर भोजन आगे जाते ही वहाँ से वो सिकुड़ जाएगी। तो जब भी हमारी भोजन नली की कोशिकाएं लयबद्ध संकुचन करती हैं तो उसे क्या बोला जाता है, कर्माकुंचक गति। आगे देखिए, कर्माकुंचक गति के बाद जब भोजन हमारा आमाशय में पहुंच गया है तो आमाशय में क्या होगा। ये है बच्चों आमाशय, आपको दिख ही रहा होगा। आमाशय जो होता है ये क्या होता है, एक जे शेप का बैग होता है। ये हमारे भोजन को कुछ समय के लिए अपने अंदर स्टोर रखता है। कितने समय के लिए, 4 घंटे के लिए। यहाँ भित्ति में जठर ग्रंथियाँ होती हैं। इसकी भित्ति में क्या होती हैं, जठर ग्रंथियाँ। और आप देखेंगे कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब हम तो वैसे बोलते हैं कि एसिड हमारे लिए हानिकारक है, तो क्या ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय के अंदरी हिस्से पर, आंतरिक हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो बच्चों, आमाशय की जो दीवारें होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं, श्लेष्मा। किस चीज़ से ढकी होती हैं, श्लेष्मा से। और वो श्लेष्मा के कारण आमाशय के अंदर इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव नहीं हो पाता। आमाशय में एंजाइम मिलते हैं बच्चों, हमें कौन कौन सा एंजाइम मिलेगा आमाशय में, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम मिलता है आमाशय के अंदर, जिसको बोला जाता है पैप्सिन। पैप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन का पाचन। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है, जितने भी हमारे भोजन के अंदर रोगाणु होते हैं उनको मारने का काम करता है। ठीक है, तो हमने आमाशय में क्या पढ़ा कि आमाशय एक जे शेप का बैग होता है जो हमारे भोजन को 4 घंटे तक भंडारित करता है। आमाशय में बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो रोगाणुओं से भोजन को मुक्त करेगा और हमारे भोजन को क्या कर देगा, अम्लीय बना देगा। आमाशय में ही पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अब आमाशय में जब ये 4 घंटे तक पाचन चलती है क्रिया, उसके बाद भोजन हमारा आएगा कहाँ पर बच्चों, शुद्रांत्र में। तो देखते हैं शुद्रांत्र में क्या होता है। शुद्रांत्र जो है बच्चों, वो नाम है शुद्रांत्र, इसे छोटी आंत भी कहते हैं, लेकिन ये कितनी लंबी होती है, 7.5 मीटर। कितनी बड़ी होती है ये, 7.5 मीटर।
यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी का क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो आमाशय से आने वाला जो भोजन है वो क्या होगा, अम्लीय। उस अम्लीय भोजन को पहले क्या किया जाएगा, क्षारीय किया जाएगा। और वो क्षारीय कौन करता है, पित्तरस। यहाँ पर आपको दिख रहा है चित्र में, ये हमारा पित्ताशय है। पित्ताशय के अंदर पित्तनली है, तो ये पित्ताशय जो है ये क्या करता है, पित्तरस का स्रावण करता है। और ये पित्तरस क्या करेगा, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाएगा। बच्चों क्षुद्रांत्र में ना वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं। तो ये बड़ी बड़ी गोलिकाओं के ऊपर एंजाइम जब क्रिया करता है तो इन्हें क्या कर देता है, छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। तो अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशिक रस स्रावित करता है। अग्नाशिक रस में क्या क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन के पचाने के लिए ट्रिप्सिन, वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों की बात की कि जब हमारा भोजन आमाशय से क्षुद्रांत्र में आएगा तो क्षुद्रांत्र में आने पर पित्तरस जो है वो भोजन को क्या कर देगा, हमारे भोजन की छोटी छोटी वसा की गोलिकाओं को तोड़ देगा। और अग्नाशय क्या करेगा, अग्नाशय में दो तरह के एंजाइम है बच्चों, एक है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करेगा, एक है लाइपेज जो वसा का पाचन करेगा। अगर आप चित्र में देखें तो क्षुद्रांत्र आपको दिख रही होगी कि कितनी ज़्यादा कुंडलीकृत है, कॉइलिंग है, ये बहुत ही छोटी सी जगह पर पड़ी है। तो यहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन होता कैसे है, तो बच्चों ये जो हमारी क्षुद्रांत्र है, क्षुद्रांत्र के अंदर उसकी दीवारों पर उंगलियों जैसी रचनाएं होती हैं जिसे बोला जाता है दीर्घद्रोम। दीर्घद्रोम क्या करती हैं, अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं। तो ये दीर्घद्रोम क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को अवशोषित करती हैं। चलिए देखते हैं आखिर ये दीर्घद्रोम दिखती कैसी हैं। ये है दीर्घद्रोम, दिख रही है आपको। ये क्या दिखा रही हूँ मैं आपको, क्षुद्रांत्र के आंतरिक भाग की पिक्चर दिखा रही हूँ। आंतरिक भाग क्या होता है, बहुत ही कुंडलीकृत है, बहुत ही पतला होता है। तो भोजन को पूरा अवशोषण करने के लिए इसको क्षेत्रफल चाहिए। तो अंदर की तरफ बच्चों ऐसे उंगलियों जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें बोला जाता है दीर्घद्रोम, और ये सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं ताकि भोजन का संपूर्ण पाचन आसानी से हो सके। ठीक है, क्षुद्रांत्र है, क्षुद्रांत्र के बाद अब भोजन कहाँ पर जाएगा बच्चों, हमारे भोजन का पूर्ण पाचन हो चुका है। अब अनपचा भोजन जो है वो क्षुद्रांत्र के बाद कहाँ पर जाने वाला है, बृहदांत्र में। ये है बृहदांत्र। बृहदांत्र को बच्चों बड़ी आंत भी बोलते हैं। ये कितनी बड़ी होती है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर। ठीक है, बिना पचा हुआ भोजन जितना भी है वो सारा बड़ी आंत में भेजा जाता है। बड़ी आंत में यहाँ पर जल का अवशोषण कर लिया जाता है, और जल के अवशोषण के बाद ये सारा का सारा अपशिष्ट पदार्थ गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, चित्र दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मुंह में हम भोजन रखेंगे। ये चित्र है हमारे पास। तो सबसे पहले भोजन कहाँ पर गया, हमारा मुख में गया। मुख में क्या होता है, दांत इसे चबाने का काम करते हैं और लार इसे गीला करने का काम करती है। लार से गीला होने के बाद और चबाने के बाद ये नरम हो जाता है, जिससे कि ये हमारी ग्रसिका में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। मुख में हमारा एक अमाइलेज नाम का एंजाइम है जो इस भोजन के स्टार्च को शर्करा में बदल देगा। अब मुख के बाद ये भोजन कहाँ पर आ रहा है प्यारे बच्चों, ग्रसिका में। ग्रसिका जो है वो बहुत ही पतला एक भाग है हमारे शरीर का, पाचन तंत्र का। तो भोजन जब इसमें आता है तो ये कर्माकुंचक गति करती है, और कर्माकुंचक गति करते हुए ये हमारे भोजन के अणु को नीचे लेकर आएगी। कहाँ लेकर आएगी, नीचे। किसके अंदर आ रहा है भोजन, हमारा आमाशय के अंदर। तो बच्चों आमाशय क्या है, हमारा एक जे शेप का बैग है। आमाशय जो है इसके अंदर भोजन कितनी देर के लिए सुरक्षित रहता है, 4 घंटे के लिए। आमाशय की जो भित्ति होती है, वो दीवारें होती हैं, वो किससे ढकी हुई होती हैं प्यारे बच्चों, श्लेष्मा से। श्लेष्मा से ढकी होने के कारण ही आमाशय में जो हमारा अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो इसकी दीवारों पर कोई भी प्रभाव नहीं कर पाता। आमाशय के अंदर पेप्सिन नाम का एक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करेगा। अब भोजन आमाशय से होता हुआ कहाँ पर आ रहा है,
छोटी आंत में। छोटी आंत में अब ये भोजन गति करेगा। छोटी आंत जो होती है उसे क्या बोला जाता है? क्षुद्रांत। और छोटी आंत के अंदर कितनी लंबी होती है? ये 7.5 मीटर। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही अधिक कुंडलित अवस्था में दिखाई दे रही है। जब भोजन हमारा बच्चों छोटी आंत में आता है तो जो हमारा यहाँ पर पित्ताशय है वो क्या छोड़ देगा? पित्तरस छोड़ देगा। और इधर से ये जो अग्नाशय है ये क्या छोड़ देगा? अग्नाशय रस। पित्ताशय जब छोड़ता है पित्तरस तो वो किसका पाचन करते हैं प्यारे बच्चों? वसा का। किसका पाचन करेंगे वो? वसा का। और अग्नाशय जो अग्नाशय रस छोड़ेगा वो क्या करेगा? प्रोटीन के पाचन में हेल्प करेगा, ट्रिप्सिन से। और किसका पाचन करेगा वो? लाइपेज से, लिपिड का। तो 2 तरह के एंजाइम छोड़ दिए अग्नाशय रस ने भी। अब भोजन इस कुंडलित अवस्था में छोटी आंत में गति कैसे करेगा? तो छोटी आंत में काफ़ी सारी उंगलियों जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है, जो भोजन का पाचन क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं। अब भोजन छोटी आंत के बाद कहाँ पर गति करने वाला है बच्चों? छोटी आंत से होता हुआ भोजन हमारा चल पड़ा है कहाँ? बड़ी आंत में। बड़ी आंत से होता हुआ जैसे ही बड़ी आंत इसमें से जल का अवशोषण कर लेगी, ये भोजन हमारा गुदा द्वार से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। ये था हमारा मानव पाचन तंत्र। आशा करती हूँ कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्षुद्रांत्र में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखिए। तो क्षुद्रांत्र में आपको यहाँ पर कई सारे एंजाइम दिए हुए हैं, आपको किसी एक एंजाइम का नाम लिखना है। आप किस किस का नाम लिख सकते हैं? आप ट्रिप्सिन का नाम लिख सकते हैं, आप लाइपेज का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और उनका कार्य भी लिख सकते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन पाचन। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन। कर्माकुंचक गति क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कर्माकुंचक गति क्या है? तो मांसपेशियों का लयबद्ध संकुचन। आहार नलिका की मांसपेशियां जब संकुचित करती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कर्माकुंचक गति। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो अम्ल क्या करता है बच्चों? हमारे भोजन का अम्लीय बनाता है और हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर रहा है? भोजन को अम्लीय बनाएगा और रोगाणुओं को नष्ट करेगा। फोर्थ क्वेश्चन, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र की रचना। तो क्षुद्रांत्र की दीवारों पर क्या है? उंगलियों जैसी रचनाएं होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? दीर्घरोम। और ये क्या करती हैं? भोजन के लिए अवशोषण के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। लास्ट है, मानव पाचन तंत्र का आरेखित चित्र बनाएं। तो बच्चों चित्र आपको दिया हुआ है और अगर आपको ये चित्र मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी। आप उस लिंक से ये चित्र किस तरह से इजी वे में बनाया जाए आराम से सीख सकते हैं। तो आशा करती हूँ मानव पाचन तंत्र आपको अच्छे से समझ आ गया है। किस प्रकार भोजन हमारे मुख से होता हुआ हमारी गुदा से अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वर्कशीट का फर्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।